अगर कभी न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति बनती है तो भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे एक्टिव करेगा? क्या कोई एक इंसान बटन दबा देता है या इसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है? भारत में न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रक्चर कमांड सिस्टम के तहत होता है, जिसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कहा जाता है। इस एनसीए के दो मुख्य हिस्सा होते हैं, पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सबसे ऊपर होता है पॉलिटिकल काउंसिल, जिसकी अगुवाई देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। यही वो बॉडी है जो फाइनल डिसीजन लेती है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करना है या नहीं, यानी अल्टीमेट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन वो ये फैसला अकेले नहीं लेते, बल्कि पूरी सिचुएशन, इंटेलिजेंस इनपुट्स, मिलिट्री असेसमेंट, इंटरनेशनल प्रेशर सब कुछ देखकर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। इसके नीचे आता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसकी अगुवाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करते हैं। एनएसए और उनकी टीम का काम होता है सिचुएशन का डिटेल एनालाइज करना, ऑप्शन तैयार करना और पॉलिटिकल काउंसिल को रिकमेंड करना कि क्या करना चाहिए। यानी एनएसए एक तरह से ब्रिज का काम करता है मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच। अब जब डिसीजन ले लिया जाता है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास। यही वो मिलिट्री यूनिट है जो भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल करती है। मिसाइल्स, डिलीवरी सिस्टम, डिप्लॉयमेंट, सब कुछ। एसएफसी ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्डर आया है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। न्यूक्लियर वेपन एक्टिव करना कोई सिंपल बटन प्रेस करना नहीं है। इसमें मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, जैसे कोडेड ऑथराइजेशन, वेरिफिकेशन सिस्टम्स और फेल सेफ मैकेनिज्म्स। इसका मतलब ये है कि बिना प्रॉपर कोड्स और अप्रूवल के कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं हो सकती। जब पॉलिटिकल काउंसिल फाइनल अप्रूवल दे देती है तब एक कोडेड मैसेज स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड तक भेजा जाता है। इस कोड को वेरीफाई किया जाता है, कई स्तरों पर क्रॉस चेक होता है ताकि कोई गलती या अनऑथराइज्ड लॉन्च ना हो। इसके बाद ही लॉन्च सीक्वेंस शुरू होता है। लॉन्च सीक्वेंस में भी तुरंत मिसाइल नहीं छोड़ी जाती। पहले टारगेट कोऑर्डिनेट्स सेट किए जाते हैं, फिर डिलीवरी सिस्टम तैयार किया जाता है, फिर चाहे वो लैंड बेस्ड मिसाइल हो या सबमरीन बेस्ड सिस्टम हो या एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास ये तीनों कैपेबिलिटीज है, जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। इसके बाद फाइनल आर्मिंग प्रोसेस होता है, यानी वॉरहेड को एक्टिव करना और मिसाइल को रेडी स्टेट में लाना। और जब सारे चेक्स क्लियर हो जाते हैं तब जाकर लॉन्च कमांड एग्जीक्यूट होती है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है भारत की, नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब ये है कि भारत पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश भारत पर न्यूक्लियर हमला करता है तो भारत जवाब जरूर देगा, और वो जवाब डिसिसिव होगा। तो कुल मिलाकर न्यूक्लियर वेपन एक्टिव करना कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं है। ये एक लेयर्ड, हाईली कंट्रोल्ड और वेरीफाइड प्रोसेस है, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप, सिक्योरिटी एडवाइजर्स और मिलिट्री ऑल वर्क टुगेदर। हर स्टेप पर चेक्स है, सेफगार्ड्स है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और यही वजह है कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे संभालने के लिए पूरे सिस्टम को बेहद डिसिप्लिन और कॉशियस रहना पड़ता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए एमएटीवी न्यूज के साथ।